महाराष्ट्र के एसआईआर में और दूसरे राज्य के एसआईआर में क्या फ़र्क होगा, आज हम उस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र का एसआईआर और दूसरे राज्य के एसआईआर में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। जैसे कि हमने पिछले दिनों में देखा कि हमने बिहार का एसआईआर देखा, दिल्ली और दूसरे राज्य का एसआईआर देखा, एमपी वगैरह, गुजरात। तो वहाँ का जो एसआईआर का जो पैटर्न था, उसी पैटर्न से पूरे महाराष्ट्र में और दीगर राज्यों में लागू किया जाएगा। एक अंदाज़ लगाया जा रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये एसआईआर लागू किया जाएगा। एसआईआर लागू करने होने के बाद आवाम को सिर्फ और सिर्फ 2002 की यादी पे भी फोकस करना होगा कि 2002 में उन लोगों का नाम या 2002 या 2003 की सूची में उन लोगों का नाम किस यादी में या किस पार्ट में या किस सीरियल नंबर में मौजूद है, वो रिकॉर्ड उनको सिर्फ निकाल के रखना होगा। इससे पहले बीएलओस को, महाराष्ट्र के सभी बीएलओस को मैपिंग का काम दे दिया गया है। ईआरओस के थ्रू जो मैपिंग किया जा रहा है, बीएलओस और ईआरओस की मदद से जो मैपिंग का काम शुरू किया गया है, तो आप उसकी जिम्मेदारी है कि उनके केंद्र में कितने वोटर्स है और कितने लोगों का मैपिंग कंप्लीट हो रहा है। अगर मैपिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर का फ़र्क है, तो बीएलओस को घर घर जाना होगा और अपना मैपिंग कंप्लीट करना होगा। मैपिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं समझता हूँ कि आपका 90% काम या 99% काम आपका ख़त्म हो जाएगा मैपिंग कंप्लीट होने के बाद। अगर आपका नाम बीएलओस द्वारा मैपिंग हो जाता है तो आप लोगों को किसी भी टेक्निकल या किसी भी चीज़ का दिक्कतों या किसी भी दिक्कतों का आप लोगों को सामना नहीं करना होगा। इसमें आप लोगों को ना ही कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा, सिर्फ एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भर के सबमिट करना होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मैपिंग में क्या देखा जा रहा है। मैपिंग का जो प्रोसीजर है, बीएलओस थ्रू जो मैपिंग किया जा रहा है, उसमें बीएलओस क्या देख रहे हैं और किस तरीके से मैपिंग कर रहे हैं। देखिए, बीएलओस को जो दिया गया है, अभी फ़िलहाल बीएलओस को मतदान की जो मौजूदा सूची है, मौजूदा सूची दी गई है और उनको ये कहा गया है कि आप लोग इसको 2002 2003 से मैप करिए। तो बहुत सारे लोग जिस वक्त 2002 और 2003 में वहाँ मौजूद थे, तो उनकी सूची और उन लोगों का नाम उसमें मौजूद है। तो बीएलओस आज भी जो प्रेजेंट है उसी जगह पे, उसी स्थान पे है। तो बीएलओस को कोई दिक्कत नहीं है पुराना और अभी के रिकॉर्ड को मैप करने में। बीएलओस उस काम को आसानी से कर ले रहे हैं। अब दिक्कत किन लोगों को होने वाली है यहाँ पे कि जो शादी होने के बाद कोई अगर बहू घर में आई है या कोई आपकी बेटी अगर कहीं बाहर गई है, महाराष्ट्र के किसी और ज़िले में गई हैं, तो उसका रिकॉर्ड मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में, इस स्थिति में आप लोगों को अपने घर की जो भी ख़वातीन है, तो उनके जो पेरेंट्स का रिकॉर्ड है, जिस ज़िले से या जिस ताल्लुक़े से या जिस राज्य से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप वहाँ से उनका रिकॉर्ड मंगा कर रख लीजिए, ताकि बीएलओस जब आपके घर आएंगे तो आप लोगों को वो रिकॉर्ड उनके पास हैंडओवर करना होगा या सबमिट करना होगा। आप लोगों को उनका रिकॉर्ड सबमिट करना होगा। फ़िलहाल तो आपका रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आपकी बीवी, अगर आपकी शादी 2002 से पहले हुई है, आपकी बीवी हो या आपकी वालदा हो, उन लोगों का नाम अगर उस सूची में मौजूद है, तो आप लोगों को कोई रिकॉर्ड मंगाने की ज़रूरत नहीं। अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ख़वातीन का जो भी मायका है, मायका किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है या इवन लोकल प्लेस में भी किसी और यादी में या किसी और वार्ड में भी हो सकता है, तो आप लोग उस रिकॉर्ड को मांग लीजिए और अपने बीएलओ से संपर्क करके आप वो रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। अगर बीएलओज आपके घर आएंगे मैपिंग के लिए, तो उस वक्त भी आप उनको ये डिटेल शेयर कर सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना होगा, आपके घर की जो भी ख़वातीन हैं, उन लोगों का रिकॉर्ड आप लोगों को कलेक्ट करना होगा, जहाँ से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं। वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, या कोई देहात से भी अगर है, तो आप लोगों को वहाँ से रिकॉर्ड, या अगर आपके वार्ड के अलावा कोई और वार्ड से भी है, तो आप लोगों को उनका रिकॉर्ड आपके पास मंगवाना होगा, 2002 और 2003 की सूची का रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड के बेस पे इनका आगे का एसआईआर का फॉर्म सबमिट किया जाए। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, मैपिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, आप 90 से 95% तक के एसआईआर से आप लोगों ने उसको टैग कर लिया है। आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लोगों को होने वाला है कि जिन लोगों का 2002 या 2003 की सूची में नाम मौजूद नहीं है, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वो क्या तरीका होगा, 2002 की सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपके पेरेंट्स का किसी का भी नाम नहीं है तो आपको क्या करना होगा, क्या तैयारी करना होगी, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए।